हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 पाँचवा पार्ट आज हम करेंगे। 4 पार्ट इससे पहले हम कर चुके हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सीरीज एचएसएससी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करके बनाई गई है और एंटायरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ये बेस्ड है, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं हरियाणा के डिफरेंट एग्जाम्स में। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था। कई बार ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो घोड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, वो कहाँ है, तो ये हिसार में है और ये स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 1986। अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, एचएसएससी एसआई मेल का, तो उसमें ये एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, तो इसका होगा 7 जनवरी 1986 1986। ठीक है, आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी। इसके बाद मानो झड़ी लग गई थी, क्योंकि लोकेशन ऐसी थी गुड़गांव की कि दिल्ली में भीड़ हो गई थी एक तरह से इंडस्ट्री के लिए, और कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे लगा दिए गए थे कि एनजीटी आ गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया था, तो दिल्ली से बाहर निकाल रहे थे इंडस्ट्रीज़ को एक तरह से कि जो प्रोडक्शन की हैं, जो धुआं वगैरह करती हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली, उनको ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, अपने एनवायरनमेंट को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो, तो दिल्ली से बाहर निकाल रहे थे। तो उस टाइम मारुति सुजुकी का पहला प्लांट लगा था हरियाणा में। तो उसने पूछा है कि प्रोडक्शन इकाई की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1970 में। 1970 में जब पहली कंपनी मारुति सुजुकी का प्लांट लगा था हरियाणा में, तो उसके बाद मानो झड़ी लग गई थी और फिर गुड़गांव और फरीदाबाद का जो एरिया है वो एक तरह से मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल हब बन गया हरियाणा का या फिर इंडिया का। अब उसकी लोकेशन इसलिए ऐसी थी क्योंकि नज़दीक तो दिल्ली के यूपी भी पड़ता है, लेकिन यूपी में 1970s में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो यूपी में क्राइम बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट डकैती, चोरी, लूटपाट, मारकाट, ये सब आज भी बहुत ज़्यादा है यूपी में। अब सोचिए 40 साल पहले, 50 साल पहले तो कितना ज़्यादा होगा ये। ठीक है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राइम था, तो इस करके हरियाणा जो था कंपेरेटिवली फेवरेट लोकेशन था और इसका हमें फ़ायदा मिला था। तो 1970 में पहला प्लांट या मारुति सुजुकी का प्लांट पहला लगा था। हर्षचरित किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी ये मैं बहुत बारी क्वेश्चन आता है, मैंने बार बार कहा है कि हर्षचरित या फिर बाणभट्ट या हर्षवर्धन से जो भी रिलेटेड, जो भी ये कुछ 5-6 पॉइंट ऐसे बनते हैं, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़रूर याद करिए। हरियाणा के क्वेश्चंस इससे ज़रूर आते हैं, बाणभट्ट से या हर्षवर्धन से, ठीक है, पुष्यभूति वंश से, तो ये जरूर करिए आप। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान भूमि रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैक्रेलिया बजरी से बना है। कैक्रेलिया बेसिकली होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू किया था। 24 अक्टूबर 2015 को शुरू किया था ये, और इसके लिए एक और करंट अफेयर का भी बनता है। इसका अभी अभी नाम बदल दिया है, पहले था महर्षि वाल्मीकि, पहले महर्षि ब आता था इसमें, ब एज इन बकरी वाला, तो वाल्मीकि था ये, और अब इसका नाम बदल के चेंज कर दिया गया है। इसका नाम किया गया है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, अब ब की जगह व कर दिया गया है, ध्यान रखना आपने, पहले ब आता था इसमें, अब व कर दिया गया है, चेंज किया है इसका। और ये आई थिंक 14 या 15 जून 2021 की ही बात है जब ये चेंज किया गया है। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंद्री गांव है, और ये मुंद्री गांव कैथल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अच्छा देखिए, मटका जो बनाया जाता है उसे हम हरियाणवी में चाक बोलते हैं, चाक। ठीक है, ऐसा गोल गोल होता है, ठीक है, और उस पे बीच में ऐसा कुछ यूं कुछ लगा होता है और उस पे रख के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोला जाएगा इसे चक्कर। ठीक है, कुम्हार जो मटके बनाता है वो क्या होता है, चक्कर होता है। और अभी भारत सरकार की परियोजना भी थी कि कुम्हारों को इलेक्ट्रिक
चक्कर दिए जाएं। पहले तो क्या होता था, मैनुअल चलते थे, उनको अपना जोर लगाना पड़ता था, ऐसे घुमाने पड़ते थे, उसमें एक जगह भी होती थी, एक होल होता था, उसमें वो लाठी डाल के, ठीक है, और उससे घुमाते थे वो। तो अब इलेक्ट्रिक चक्कर देने की, ठीक है, इलेक्ट्रिक चक्कर या चाक देने की इनको परियोजना थी भारत सरकार की। फाग नृत्य डैश के माह में किया जाता है, कौन से महीने में किया जाता है, सबको पता होना चाहिए, बड़ा इजी सा सवाल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फागुन में, ठीक है, फागुन में ही फाग होता है, और यहीं से फाग आया, फागुन से निकल के, ठीक है। फागुन महीना मार्च के महीने में नॉर्मली होता है, इसके आसपास ही। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है, इसके लिए ट्रिक भी है जो मैंने याद कर रखी है, वो तो इंग्लिश में है कि RWBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, मस्टर्ड का जूस पियो, ठीक है। R से हो गया रबी, W से हो गया वीट यानी कि गेहूं, B से हो गया बारले चना, इससे हो गया चिकपी, L से हो गया लिंसीड, O से हो गया ओट्स या फिर हाँ ओट्स, और M से मस्टर्ड का पूरा नाम आ ही गया, ठीक है। आप दूसरी ट्रिक इसकी ये बनती है कि जो 3 लेटर होते हैं, जैसे खरीफ में क्या है 3 लेटर हैं, ठीक है, 3 लेटर को हिंदी में क्या कहेंगे, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली लेटर को हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसमें 3 लेटर हैं, ठीक है। रबी में कितने होते हैं, रबी में 2 लेटर हैं, ठीक है, रबी में 2 लेटर हैं। तो जिन फसलों में 2 लेटर आए वो मोस्टली 99% ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्शन माने अपवाद, इसमें है सरसों का, ठीक है, सरसों रबी की क्रॉप है, रबी की फसल है, ठीक है। बाकी सब में ये मोस्टली काम करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन क्या है, सरसों, तो सरसों रबी की क्रॉप है। और दूसरा इसमें है कि जहाँ 3 लेटर आए वो खरीफ की हो जाएगी, और रबी में 2 लेटर आते हैं तो वो 2 लेटर वाली रबी की हो जाएगी। तो अगर इसमें भी हम ट्राई करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खरीफ की पूछी है, चावल में 3 लेटर आते हैं, खरीफ में भी 3 लेटर आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप अगर गांव से जुड़े हैं, आप खेती का थोड़ा बहुत भी पता है आपको, मुझे लगता है हरियाणा में, क्योंकि सबसे बड़ा पेशा जो है लोगों का वो खेती ही है, किसानी ही है, तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है। तो इसमें आप दूसरी ट्रिक ये लगा सकते हैं याद रखने के लिए थोड़ा सा, कि गेहूँ जो है वो सर्दी में बोई जाती है, ठीक है, सर्दी में उगती है, सर्दी में होती है, ठीक है। और चावल जो है वो गर्मी में होता है, एक तरह से प्रॉपर गर्मी में नहीं कह सकते, मानसून के आसपास ही बोया जाता है, ठीक है, मानसून से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्वार कब बोया जाता है, रागी कब बोया जाता है, या फिर जितने भी चना हो गया, बारले हो गया, ठीक है, ऐसी कुछ फसलें आप अपना ट्रिक लगा के, अगर कोई दिमाग में आपके ट्रिक आती है ऐसा कुछ, तो उससे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था। ये सब हरियाणा के गवर्नर थे। तापसे, श्रीमान तापसे जी तो वो थे, बड़े फेमस हैं, इनको चौधरी देवीलाल ने स्टेज पे थप्पड़ मार दिया था लिटरली, ठीक है, और उसका कुछ इनका डिस्प्यूट था, जिसके चलते इनको ये कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो संवैधानिक नहीं था, और चौधरी देवीलाल अपने मिजाज के लिए बड़े फेमस थे, तो उन्होंने इसको थप्पड़ भी मार दिया था, ठीक है। तो उसके अलावा श्री धर्मवीर जो थे वो पहले गवर्नर थे हरियाणा के, ये करीबन 1 साल ही रहे थे, 1 साल भी नहीं रहे थे, करीबन इनका था कार्यकाल था 10-11 महीने का कार्यकाल था। उसके बाद आते हैं श्री BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल था, ये करीबन 10-11 साल रहे थे, 10-11 साल इनका कार्यकाल था, ये सबसे लंबे समय रहने वाले गवर्नर थे, राइट। और उसके बाद है, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के, अगर मैं संदर्भ में इसकी बात करूं तो ये पूर्वी सीमा में बहती है। इसको मैप में देख लेते हैं, ये देखिए, ये हो गई पूर्वी सीमा, पूर्व यानी कि ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, राइट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो यमुना नदी जो है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ये यहाँ से हरियाणा और यूपी की बाउंड्री को डिवाइड करती हुई हरियाणा की पूर्वी सीमा में बहती है, ठीक है। इधर हो गया यूपी, इधर हो गया हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है। हरियाणा में गर्मी पूछा गया है, तो ऑप्शन एक ही बचता है हमारे पास, वो है अप्रैल से जून, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गर्मी का मौसम होता है। अकबर डैश का पुत्र था, अकबर किसका पुत्र था, मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मिडाइवल से, मध्यकालीन भारत से, तो मैंने इसके लिए ट्रिक कर रखी है BHAJSA,
भदसा, ठीक है, कई लोग इसको भाई साहब भी करते हैं, भाई साहब, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने जो कर रखी है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो याद कर सकते हैं। बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ठीक है, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां और ए से हो गया औरंगजेब, राइट। तो इससे आप देख सकते हैं इजीली अकबर किसका पुत्र था, तो अकबर हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग डैश के शासन के दौरान आया था। हेनसांग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बार बार कहता हूं कि हर्षवर्धन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जो भी 5-4 पॉइंट बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो हेनसांग चीनी ट्रेवलर था, ठीक है, और ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था, करीबन 629 ईस्वी यानी कि BC में आया था, ठीक है। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? देखो ये मोस्टली चेंज होता रहता है, इनकी हर 2-4 साल में पशु जनगणना होती है, ठीक है। पशुओं की जनगणना जैसे लोगों की होती है, इंसानों की होती है, ऐसे ही पशुओं की भी होती है, उसके हिसाब से आंकड़े जारी करती है सरकार। तो ये जो भैंसों की सबसे अधिक आबादी पाई गई है ये भिवानी में है, ठीक है। और इसमें कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हिसार में है, तो हिसार तो वैसे भी इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो भैंस की आबादी है वो भिवानी में है। हरियाणा में औरतें सोने से बनी हुई परली को कहाँ पहनती हैं? परली आपने आम बोलचाल में भी सुना होगा, ये हमेशा नाक में पहनी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। बेनेटन आपने अगर सुना हो तो UCB यानी कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, कलर्स ऑफ बेनेटन, ये एक ब्रांड है, ठीक है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, आपको ऑलमोस्ट हर शहर में, बड़े शहर में इसका एक स्टोर मिल जाएगा। तो इसका जो कहा गया है कि ये प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, प्रोडक्शन इसकी UCB की फैक्ट्री कहाँ है, तो ये गुड़गांव में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरनी और टिपरा श्रेणियां डैश द्वारा अलग होती हैं। अब देखिए ये श्रेणी है, सीरीज है पहाड़ों की। अब देखिए जैसे इसमें ये मान लीजिए मोरनी है, ठीक है, और ये हो गया टिपरा, ठीक है। तो इनके बीच से एक नदी बहती है, ठीक है, जो इनको अलग करती है दोनों श्रेणियों को। तो इसने पूछा है वो कौन सी नदी है, तो ऑप्शन घग्गर यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये टिपरा और मोरनी श्रेणियों को जो अलग करती है वो घग्गर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, इसने 3 नाटक लिखे थे जिनमें से एक हमसे पूछा गया है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागानंद। नागानंद के अलावा इन्होंने 2 और नाटक इनके बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े फेमस हैं। एक है रत्नावली, जिसके बेसिस पर, जिस नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल भी हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और दूसरा है प्रियदर्शिका। तो इनके 3 नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिसार, इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश अनुसूची में आती हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, ठीक है, वो कौन सी अनुसूची में आता है, कौन से स्केड्यूल में आता है, तो वो 7th शेड्यूल में आता है, यानी कि 7वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में कितना है, 3 एक तरह से लिस्ट हैं, कौन सी है, एक तो यूनियन लिस्ट है केंद्र सरकार की, एक है स्टेट की, ठीक है, और दूसरा है कॉन्करेंट, जिन पे दोनों कानून पारित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है कि जो हरियाणा विधानमंडल यानी कि हरियाणा की विधानसभा है वो कानून पास करती है, तो उसको कानून पास करने की शक्ति कहाँ से आती है, तो ये स्टेट लिस्ट से आती है, और जो कि कहाँ है, वो 7वीं अनुसूची में इसको दिया गया है, 7वें शेड्यूल में।
नेक्स्ट है हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है। अब जाहिर सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्र है, ऑप्शन दिया गया है चट्टानी और पथरीली, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, काली पीली नहीं होगा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में तो ऑब्वियसली चट्टानी मृदा मिलेगी। डैश पवित्र शहर होने वाला जिला है। सबसे पवित्र शहर वाला जिला हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र माना गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे उसके आसपास ही जितने भी इवेंट्स हुए हैं पवित्र, जैसे कि गीता का उपदेश हो, ठीक है, या फिर महाभारत का लिखा गया हो, तो सारी चीज़ें ये कुरुक्षेत्र के आसपास हुई हैं। तो हमारा पवित्र शहर जो हरियाणा में माना गया है, पवित्र जिला जो माना गया है, वो कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मिलता जुलता आपको ध्यान हो तो मैंने कल ही करवाया था कि यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। तो ये 1929 यानी कि 1929 में पहला कागज कारखाना शुरू किया गया था हरियाणा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अगर अलग से एक इन्फॉर्मेशन दूं आपको, तो 1937 में पहला कपड़ा मिल शुरू किया गया था। पहला कपड़ा मिल हरियाणा में शुरू किया गया था और ये किया गया था बच्चे भिवानी में। ये किया गया था भिवानी में, याद रखिए, इसके साथ ही नोट कर लीजिए। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस में पेपर में आ चुका है। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है। पहले भी किया था, पानीपत है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। मैंने बता चुका हूँ मैं कि जहाँ पे 2 लेटर आते हैं वो रबी की फसल हो जाएगी और जहाँ पे 3 लेटर आते हैं वो आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। तो इसमें से अगर पूछा गया है कि रबी की फसल कौन सी है, तो ये 2 या 2 से कम यहाँ जो आ रहे हैं, तो जो इसकी फसल हो जाएगी रबी की। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, ये चावल तो खरीफ की है, मक्का भी खरीफ का है, ठीक है, और जवार भी खरीफ में है आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जो हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।